दुकान है ये। जितने मकान बने हैं दुकान खोले गए हैं सनातन धर्म की बातों को लेकर। थोड़ा मोड़ा है, 2-4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट बस। लेकिन एक पॉइंट उनके पास ऐसा नहीं है, वो बीज बातें उनके पास नहीं है। गहरा पॉइंट जो बोल रहे हैं, तो गहराई में कौन जाता है? पुरुष वर्ग की आत्मा लेके आएगी गहरी बात। ये गहरी बात है, ये इसी को कहें गहरा पॉइंट। गहरा पॉइंट, गहरा कौन होती है? गहराई। पाताल, तुम पाताल निवासिनी। पाताल से गहराई से कौन लेके आती है? गहराई है ही धरती माता की। ज्ञान कौन सुनाती है? स्त्री स्वरूप। अब तुम विज्ञान से बोल दो एक ही में सब होता है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात किया है, इसी में सब कुछ देख लो, सब कुछ कर लो। देखिए, और ऐसी आत्मा कितना विज्ञान सुनाए। जब रिजेक्ट की जा चुकी हैं सनातनी विद्यालय से, सभी रिजेक्ट। अब प्रैक्टिकल में आओ। पहले क्या होमवर्क है? जो जिस धर्म की आत्मा है, बीज बात क्या आ रही है? धर्म एक है। तो जो सनातन धर्म की जो आत्मा है, उसको सनातन धर्म का रियलाइज कराओ। बाकी सबको अपने उनके धर्म जो उनका है उनको उस खंड में भेज दो और रियलाइज कराओ। बंद करो उनके मुख को। और उनके यात्रा, जब एक बार फैसला अधिकारी हो तो फैसला उनको सुना दो कि भ्रम दूर कर दो। यानी वो जान जाए तुम जीवन और मृत्यु तुम्हारे किसके लिए है, कौन से धर्म के लिए, कौन से संगठन के लिए। प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं। और बाबा बार बार क्या बोले हैं? मौत है, मर जाओ। मरना है तो ढंग से मर जाओ, नहीं तो भले जिंदा रहो। सबको अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा दो। तुम क्या हो, कौन हो, सत्य के लिए मरने मिटने वाले हो। तो अभी तक सत्य पता नहीं चल रहा है। पता चला कि अगर चल गया तो फाइनल करो। पहले खुद अपने साथ सभी लोग फाइनल कर लें। क्यों नहीं फाइनल कर रहे हैं? क्योंकि फेल हैं। निर्णय शक्ति नहीं आ सकती है, नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि परखने की शक्ति नहीं है, एकाग्रता नहीं है, ईमानदार नहीं है, सत्यता नहीं है। वो पावर कैसे आएगी? इसीलिए कर्म कांडे, जो आधा अधूरा ज्ञानी होता है, अधूरा, बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। दो ही में आता है सभ्यता, रियलिटी और रॉयल्टी। कौन? या तो बोध हो गया होगा उसका पूरा, या तो जो कुछ नहीं जानता है। बीच वाला सब मारे जाते हैं, सब पिस जाएंगे। पिस भी गए, लेकिन समझ रहे हैं कि अभी किसने देखा है, अभी अंदाजा नहीं लग पा रहा है, अभी साध नहीं पाए। क्योंकि साधना किया ही नहीं किसी ने। अपनी अवस्था को किसी ने साध लिया होता, सध जाते। क्यों? क्योंकि साधना नहीं किया। शरीर किससे मिला है सबको? माँ से। माँ का सम्मान किया नहीं तो साध कैसे लोगे? पता कैसे चल पाएगा तुमको? बुद्धि सबकी सन्न हो गई, आस लगा के बैठे हुए हैं सभी लोग, इसीलिए पास में नहीं आ रहे हैं। प्रकृति से कभी भी सामना नहीं करना चाहिए, समा जाना चाहिए। अहंकार सबको है, तो बलि कौन लेती है? जब तक बलि शीश महल में शीश जब तक नहीं उतरेगा तब तक महल के अंदर नहीं जा सकते। और महल माँ का है। और ना तो स्व स्थिति बनेगी, स्वयं की स्थिति बनेगी ही नहीं। वो बनने ही नहीं देगी किसी का। कैसे बन जाएगी? बना लो जब माँ है तो। जिस जिस चौकी पर बैठे हैं सभी लोग अपनी ज्ञान योग धारणा सेवा को लेकर के, तो चौकी है ही धरती पर। धरती किसकी है? माता की।
माता का अधिकार क्षेत्र है। तो जो जिसका कार्य है उसको हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, जो जिसकी सेवा है अपने सेवा कर रहे हैं सभी। जो जिसका सेवा ही नहीं है, सेवा किसको कहेंगे? इसको सेवा कहेंगे जो उसके द्वारा हो रहा है, जो आपके द्वारा हो रहा है, जो भेजा, इसको सेवा कहेंगे? इन दोनों बातों से ऊपर उठना होगा। तीनों चारों आयामों से ऊपर आ जाइए। पहले सेवा इसको कहेंगे जो हाँ जी बोले, बोलिए हमको करना क्या है। सनातनी विद्यालय में करना क्या है, काम बताइए, सेवा बताइए हमको। अगर ज्ञान वो मिल गया होता, धारणा हो गई होती, तो सेवा के लिए हाजिर हो जाते, सेवा करने के लिए आते, लड़ने के लिए नहीं। अगर ज्ञान वास्तविकता का बोध हो ही जाता, योग लगी जाता, तो योगी लोग क्या करते हैं? भोग भोगने के लिए सबको भोग रहे हैं, भोगा रहे हैं बैठ करके अपने अनुसार, अपना पिला रहे हैं ना। दूध किसका पिला रहे हैं? अपना दे रहे हैं ना, रेडीमेड, कि मैं हूँ माँ, हमारे में से सब कुछ निकल रहा है। आधार ले रहे हैं उसी मुरली अव्यक्त वाणी का। तो उसमें जो जितना जिसके समझ में आया, तो अनेक मठ पंथ बने, और उसमें से सनातन धर्म के लिए जो था इशारा, तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। ये सभी सुनने वालों का पॉइंट है। ये सभी कौन? जो बीच में सुनने वाले थे, वो सुन करके वो सुनाने लगे सबको, लेकिन करने की ताकत क्यों नहीं आई? सेवा में हाजिर क्यों नहीं हुए? सेवा में हाजिर होना माने शक्तियों के सेवा में हाजिर। देह भान खत्म। माताओं को आगे करो, चुपचाप बैठ के जितना काम दिया जा रहा है सेवा, बस उतना ही करो। यही है पुरुष वर्ग की सेवा, सिर्फ इतना ही है। इस ज्ञान को अगर सनातन धर्म में आओगे तो सिर्फ इतना ही सेवा मिला हुआ तुम लोगों को। आज जो उठा रहा है इस तरह से, वो घुटने के बल से चल के कितना चलेगा, कितना उड़ान भर लेगा। अब तो बंद हो चुकी है यात्रा, बोल नहीं सकते। सनातन धर्म की बीज बात है, अव्यक्त वाणी मुरली का होमवर्क है कि ज्ञान सुनाने का अधिकार किसका है सनातन धर्म में। या तो किसी का भी तुम उदाहरण मत लो। असुर देवता में अमृत पान का जब संघर्ष हो रहा था, तो मोहिनी रूप धारण क्यों किया था? मोहिनी सबके मोह को नष्ट करेगी। नष्ट मोह बना है कोई? मोह नष्ट हुआ है? आय अधिकार जिसका नहीं है पीने का, पिलाने का, वो अगर छुप के पिया तो उसका गला कटा कि नहीं कटा? कुछ असुर तो बैठे थे ना देवताओं के बीच में अमृत पीने के लिए, जबकि अमृत पीने का अधिकार उनका नहीं था। अर्थात अधिकार क्षेत्र नहीं है उनका, तो सब मारे जाएंगे। उनका पद भी भ्रष्ट होगा, कद भी, सब कुछ उनका भ्रष्ट हो जाएगा। जो भी किए हैं, करा रहे हैं सबसे, वो भी जाएंगे और उनके फॉलोअर भी जाएंगे, क्योंकि सिस्टम से विपरीत कार्य हो रहा है। और सभी मनवा रहे हैं हम सत्य, हम सत्य, हम सत्य। वो उसको हम सत्य, हम सत्य, सब अकड़ के बैठे हैं, अकड़ धकड़ के। कह रहे हम ज्ञानी हैं। राज जो जान जाएगा, राजयोग की, जब बार बार कहा जा रहा राजयोग की बात नहीं थी, राजयोग की बात नहीं थी। कर्मयोग, सहयोग, सहज योग, कर्मयोग, सहयोग, सहज योग, कर्मयोगी, सहयोगी, सहज योगी। जब कर्म से जुड़ोगे तो योग उसमें लगता है ऑटोमेटिक। कर्म योग, कोई भी कर्म कर रहे हो उसमें योग जुड़ा हुआ, क्योंकि प्रकृति माँ से जुड़े हुए हैं। राज पता है उनको, तो उनका सहज योग लगता है। जब सहयोगी बन जाते हैं, वो जो कर्म करते हैं उनका योग लगा हुआ, तो सहयोगी जो बनता है उसका सहज योग लगता है। जो सहयोगी नहीं बनता वो बैठ के योग लगाता है जबरदस्ती। असहयोगी आत्माओं का नेचुरल योग है, क्योंकि कर्म योगी हैं और सहयोगी हैं, तो उनका सहज योग लगता है। और जब सहयोग नहीं है, पहले तो संकल्प, एक विचारधारा से योग पहले तो आओ,
सीक्रेट बात जानने के लिए जब बार बार ये भी बातें रिपीट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, रियलाइज कराने के लिए। जब राजा जनक को आत्मबोध की बात आई, उनकी इच्छा जागृत हुई, तो कितने पंडित विद्वान आचार्य को बैठाए थे, तो वो बोध वाले वो नहीं है, वो कर्म कांडी हैं। वो कौन सा पॉइंट निकाले हैं अपने मिशन से, जब तक जीना है तब तक पीना है। तो ये सब कर्म कांडी वाले ज्ञानी ध्यानी हैं। कर्म कांडी, वो कर्म कांड में फंसे रहते हैं, फंसाए रहते हैं अपने उदर पूर्ति के लिए, नाम मान शान के लिए। समझ में आया? उनको भगवान की शक्ति, दैवी शक्ति प्राप्त नहीं होती है, परमात्मा शक्ति अर्थात बोध नहीं होता, उनके अंदर दैवी संस्कार नहीं आ पाते हैं, उतने में फंस जाते हैं वो। नाम मान मर्तबा लोभ लालच आप सभी के सामने है। कर्म कांड उसी में सिखलाने लगेंगे, जो है ही नहीं मुरली पॉइंट, जो व्यक्त वाणी में जिससे कोई मतलब, वो कहाँ का ईट कहाँ का रोला, अभानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो तो कुछ और बात थी। जो धारणा शक्ति धरती अर्थात माँ के द्वारा खुलेगा राज, माँ का स्वरूप बताए। आधी आबादी स्त्री की, आधी पुरुष की आबादी है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ माता को वाणी बोल रही है और बार बार बोल रही है। सिर्फ किसके साथ कंबाइंड है? शक्ति के साथ। शक्तियों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता गाई हुई है, तब तो दिखाया है। ज्ञान का कलश बाबा ने किसको दिया? माता को। माता को सभी आगे करो, सभी संगठन वाले माताएं स्टेज पर आए, उसके बाद बताएंगे तुमको तुम्हारा क्या कार्य क्षेत्र था। तो अधिकार है ही नहीं है सुनने सुनाने, फिर भी सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। देखो गहरा पॉइंट निकला, इसको टच करो, इसमें से निकालो। ओ अरे, सब टच करा रहे हैं। समझ रहे हैं कि हम ऐसे ही टच करा देंगे तो हम बच जाएंगे। टच करा के बच जाओगे, बच जाएगी, पचा लोगे। टच करा के बचा के पचा लोगे सबको। क्योंकि ऐसे सिस्टम को भी टच करवा देते हैं लोग, जिससे पूरा आपका निकल जाता है, सब ले लेते हैं लोग। आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होता है ना, सिम कार्ड। पता ही नहीं है इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। ऐसे ही अध्यात्म जगत में भी बिना सुने समझे जाने सब क्या कर रहे हैं? टच कर करके, जिससे हानि पहुंच रही है, अवस्था डाउन हो रही है, डगमग हो रहे हैं, हिल रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है ज्ञान जो है वो कौन है? गीता का है। गीता माँ है, स्त्री स्वरूप है। उसका जो दूध है वो किसके? सच्चाई, सच्ची है, जो सच्ची आत्माएं हैं उनको लिए अमृत होता है। बाकी जो झूठी हैं मरेंगे सब। और पवित्रता है तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? चाव चाव काव काव क्यों हो रहा है? जो है नहीं वो मान करके बैठ गए। बोलिए। अशक्ति, शक्ति कौन है? स्त्री स्वरूप को पेश करो। और पांडव जितने पुरुष चोला है सब पांडव बने पुरुष चोला को। आप कह दो ना ये कहीं में सब कुछ है, तो ये कहें ज्ञान है, ज्ञान आ रहा है। मात्र शक्ति को जो स्वीकार नहीं किया है कहें सनातन धर्म है, सनातनी बातें हैं, मर्यादा है। ये इसी से पता चल जा रहा है। तो ये सब मारे गए, मारे जाएंगे। थोड़ा सा और कूद छलांग लगा लें। सच्ची सच्ची आत्माओं का जो चोरी हुई, सच्ची वास्तव में उस सच्ची सीता, जब तक दूर रहेंगे हम लोग अपने वास्तविकता से, उस बोध से, ऐसे ही हमको ठगते लूटते रहेंगे सब।
क्योंकि जो आपका अधिकार है उसको वो कब्जा करके बैठा हुआ है। कितनी सच्ची सच्ची आत्माओं को बंधक बनाए हो यही सुना सुना करके, और उसको मुक्त कौन कराएगा? जितना ही हम देख रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं, उतनी उसकी शक्ति बढ़ रही है। ऐसा कचरा को डस्टबिन में डाल दो, न सुनो न सुनाओ न आगे बढ़ाओ। हम लोगों के पास इतना सेवा है, बिल्कुल 1 सेकंड का समय नहीं है। और ये आता है देखना, आ जाता है हमारे पास भी, भेज देते हैं लोग, थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। जब हम लोगों को पता है क्या हो रहा है, अपना ध्यान दीजिए। अपने इतना क्लास पढ़ा हुआ है, जो अभी रिवीजन ही नहीं हुआ होगा, उसको खोले ही नहीं होंगे उस चैप्टर को, जो सारी बातें आ गई है इससे कहीं ज़्यादा, उस पर ध्यान नहीं है। देखना है तो अपने चैनल को देखो, उसको सुनो, अपने समझो। इसीलिए तो सबके पास सरल सहज पहुंच रहा है ना, घर घर में, ईमानदारी से सब कुछ उसी में मिलेगा। और लाइट माइट भी आएगी, शक्ति भी आएगी। और अपना कितना बड़ा परिवार हो गया, होता जा रहा है। उनका देख रेख करो, उनको सुनो वो क्या कह रहे हैं, उनको आत्मबल दो। हिल रही हैं, क्या हो रही, उनके साथ में अपने परिवार के, ये क्या है, मर्यादा है, पवित्रता है। दूसरे के उसमें क्यों हम घुसे? हाँ, वो जानना चाहती है तो बताओ खुद। अब उसको उसका नहीं सुनना है, क्योंकि सबका रिजल्ट आउट हो गया, क्लियर कर दिया गया है सबको। यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है, मात्र शक्ति को आगे लेके आइए। सभी संगठन वाले मात्र शक्ति को आगे बढ़ाइए, अपना कुछ भी मत सुनाइए। कुछ नहीं है आपके पास। ज्ञान किसका है? गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे टंटे दूर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बोला गया? अब गीता का भगवान, गीता माँ ही सिद्ध करेगी। माँ को आने दो आगे। बोला है माताएं मैदान में आ जाओ, भाइयों को आगे नहीं आना है, नहीं डंडे खाने पड़ेंगे। बोला है कि नहीं बोला है? तो क्यों डंडा खा रहे हैं सारे? शर्म नहीं आ रही है? क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही हूँ, बाप हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। अब देखो वो क्या है, 3 मूर्ति कुछ है ही नहीं है। क्या है इसमें? देखो क्या है, देखो कुछ गहराई का पॉइंट है। इसको क्या करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करके अपने अविनाशी पार्ट को बजता हुआ देखो। अब देखो, अब क्या करेंगे इसको, अविनाशी विनाशी पार्ट। ये जितने ये बता रहे हैं ना पार्ट, सब पटाने वाला पार्ट है सबका। जो पार्ट बज रहा है ना, इस सब का नाश नहीं होता है कर्मों का। जो कर्म करते हैं वो फिक्स हो जाता है। प्रैक्टिकल जो हुआ उसका विनाश नहीं होता है। सब पटा पटा के पार्ट बजाते हैं सब, उनका मिटता नहीं है। ये कौन सा पॉइंट है? अविनाशी मन वचन कर्म, 3 प्रक्रिया होती है। कोई भी चीज का स्थापना होता है, संपन्न रूप देना होता है, चाहे मकान का, चाहे दुकान का, चाहे सिवान का, कुछ भी हम करते हैं। तीन आयाम होता ही है, 3 से कम नहीं होता है, होता ही है 3 में। किसी मकान का अगर निर्माण करना हो तो क्या बनता है? आधार लेते हैं ना। और वाणी में क्या आया था? आगे चल करके मम्मा के द्वारा आया था ये पॉइंट, ओम राधे मम्मा, सारे आधार छोड़ने पड़ेंगे। बोला है कि नहीं? क्योंकि ऐसे घाट पर आपको बुलाया जाएगा, जितने पाठ पढ़ाने वाले हैं, पाठ बजाने वाले, जो बज रहा है ना, तो ये मत सोचें कि विनाश हो जाएगा। ये अविनाशी खेल चल रहा है। ये बासी भोजन जो खिला रहे हैं, तो ऐसे घाट पर बुलाया जाएगा इन पाठ पढ़ाने वालों को। जब गीता का पाठ चलेगा ना, तो सबको घाट पर से हटना पड़ेगा।
घट गई, घट रही है कि नहीं? सनातनी विद्यालय के द्वारा जो भी सेवाएं हो रही हैं तो सबकी घटी हो रही, घटोत्तरी हो रही, बढ़ोत्तरी नहीं हो रही किसी की। आपको क्या पता है? कुछ भी नहीं पता है अभी।